ਹੈਲੋ एवरीवन ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ऑफिशियली यूट्यूब ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ YouTube ਚੈਨਲ ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਬੈਸਟ ਨਰੇਸ਼ਨ। यानी जिमें थोनू पता आ कि PSPCL एग्जाम च 3 ਤੋਂ 4 और 4 ਤੋਂ 5 क्वेश्चन नरेशन दे आ रहे हैं। जिमें पिछले साल PSPCL सी बिल्कुल PSPCL दे एग्जाम च पैसिव वॉइस पूछे जा रहे थे, सिमिलर ही ऐतकी पैसिव वॉइस दे नाल नरेशन भी पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे होर भी एग्जाम्स ने, चाहे थोड़े अपकमिंग पोस्टां की गल करिए उन्हां च भी एक टॉपिक पूछा जा सकता है। तो मैं तुहानू अज दे सैशन च बेसिक स्तर तो लैके और एडवांस लैवल तक दे नरेशनस करावांगा। लंबा सैशन चलेगा, ठीक है, पूरा मतलब पूरा हौसले नाल पॉजिटिव एनर्जी नाल अज दा सैशन करांगे यार, राइट। और इस दे नाल दसना चाहना है कि पंजाब पटवारी दे लई गिल्ज मैंटोर दी टीम बिल्कुल फ्री तुहानू प्रिपरेशन कराएगी। 5 तरीक तो शुरू कर दांगे क्लासां, ठीक है। नवें साल च नवीं उम्मीद 2020 दे विच नवां धमाका करांगे, ठीक है। जिवें कि तुहानू पता है कि PSPCL च असीं प्रिपरेशन करवाई सी, 120 दिनां दा टारगेट बना के 100% स्टूडेंट्स नू कंटेंट मटीरियल करवाया सी, मटीरियल दिता सीगा और उन्हां दे विचों ही पेपर फ्रेम होया। तो उम्मीद करते हैं अगे भी इदां दा ही होएगा, ठीक है। चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब करो ते नाल ही बैल आइकन नू प्रेस करना नहीं भुलना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिते गए साडे इंस्टाग्राम टैलीग्राम WhatsApp ग्रुप ते क्लिक करके जुड़ सकते हो, जिथे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और मैगजीन्स तुहानू सब तो पहला शेयर कीतियां जांदियां हैं। तो अज दा सैशन शुरू करते हैं दोस्तों। सब तो पहला सानू बेसिक स्तर का नरेशन जानना बहुत जरूरी है। बेसिकली नरेशन है की है, ठीक है। नरेशन आप कह सकते हैं कि टॉपिक है ना जो साडा रिपोर्टेड स्पीच चाहे आप इनू डायरैक्ट या इनडायरैक्ट नरेशन कह दिए, सेम ही चीज़ है दोस्तों। याद रखना इत्थे कुछ चीज़ां बेसिक स्तर दियां होणगियां। मेरे अज दे कंसैप्ट दे विच यही टॉपिक होएगा, लैवल बहुत अच्छा होएगा। मैं तुहानूं यही कहांगा सीरीयस स्टूडेंट्स मेरे सैशन नूं देखण, बिल्कुल बेसिक स्तर तो होएगा और हाई लैवल तक के क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं तुहानूं करावांगा, ठीक है। चलो सब तो पहला गल करते हैं कि डायरैक्ट और इनडायरैक्ट की डेफिनेशन परिभाषा की होंदी है। गल करिए कि वक्ता जो भी कथन कहता है या आप कह दिए कि वक्ता कथन जो कहता कि नरेशन नूं, या आप कह दिए स्पीच उही उहदी स्पीच होंदी है। तो ये दो क्राइटेरिया आ जाती हैं। फस्ट आप कह सकते हैं कि DS जिन्हों आप कहने डायरैक्ट स्पीच, और दूजा आ जाता अपने को I और जिन्हों आप कह दें SC मतलब इनडायरैक्ट स्पीच। सीधे तरीके नाल कहना और इनडायरैक्ट कहना तू यार सीधे डायरैक्ट तरीके नाल कहना, इनडायरैक्ट की कह रहा वा। तो बेसिकली की है कि जे आप गल करिए भी डायरैक्ट स्पीच की होंदा है, डायरैक्ट स्पीच नूं आपां चाहे डायरैक्ट नरेशन भी कह सकते हैं। इहदा मतलब है कि जदों कोई वक्ता किसी कथन नूं ज्यों दा त्यों मतलब जिवें आपां हूबहू कह दिंदे आ व्यक्त करदा आ तां उहनूं आपां डायरैक्ट नरेशन कहने आ, राइट। और इस पर्टिकुलर डायरैक्ट नरेशन नूं इनवर्टेड कोमा दे अंदर बंद किया जाता है। जिमें सपोज मैं कहदा कि ही सेड, जिमें आपां लिखिया कि ही सेज टू मी, तो आप की कर दें इंज कर दें। तो यह वाले भी कंसैप्ट जरूर आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इनवर्टेड कोमा है नहीं है, इट डजंट मैटर। जस्ट फोकस करना है जो मैं कह रहा वा उन्होंने चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है, राइट। इस तो अगे जो पॉइंट निकल के आएगा नंबर 2 दे विच, उहदे विच आपां डिस्कस होर करांगे। सो लैट मी चेंज माई मार्कर पेन, ठीक है। मैनू थोड़ा जा पेन चेंज कर लैण दिओ, ठीक है। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है, ओके। चलिए हुण देखो इनडायरैक्ट स्पीच या इनडायरैक्ट नरेशन की हुंदा है। जदों मतलब कोई व्यक्त कथन नूं अपने शब्दां दे विच करना है, कोई व्यक्त कथन नूं अपने शब्दां च व्यक्त करना है तो उहनूं आपां इनडायरैक्ट नरेशन कह दिंदे आ। इनडायरैक्ट नरेशन दे विच वक्ता दा कथन हुंदा है, उहदा कदे भी अर्थ नहीं बदलेगा, उहदा केवल कथन का तरीका बदल जाएगा, कंडीशन नंबर फस्ट रूल और रेगूलेशन दोनों करवाऊंगा मैं। चलिए जे आप गल करते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ ए स्पीकर इज की हुंदा या स्पीच है, तो आप रिपोर्टेड स्पीच भी कह दें जनरली। एक मैं छोटा जा सेंटेंस लिखांगा, फिर उस मैं थोड़ा प्रॉपर प्रोसीजर दसांगा। ये पेपर के थोड़ा उस तो पहला बेसिक स्तर पूछना, बहुत बेसिक स्तर आना बहुत जरूरी है। चलिए एक मैं इत्थे लिखदा वां कि मैं लिखा है कि सी सेड टू मी एंड मैं इत्थे कोमा इनवर्टेड कोमा मैं इत्थे लिखा है कि आई एम गोइंग टू जयपुर मैं लिखा है एंड फुल स्टॉप एंड कोमास अंडर हो गया। देखो
अब मैं एक सेंटेंस लिखिਆ मैनू नहीं पता की है, लेकिन जिदा ही मैं जो ही मेरी नज़र जाएगी तो मैनू ये है कि ये चीज़ की है, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। मैं नरेशन भी कह सकता वा, ठीक है गाइस, मैं इन्हूं की कह सकदा, नरेशन भी कह सकदा है। लेकिन हुण आपां इहदा अगर पूरा मैं ऑपरेशन करांगे तो आपां नूं समझ आएगा। रिपोर्टिंग वर्ब जित तक गल करते हैं, रिपोर्टर, रिपोर्टर की हुंदा है कि वक्ता नूं ही रिपोर्टर कहा जाता है, वक्ता नूं ही की कहंदे हैं, रिपोर्टर कहंदे हैं। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब वक्ता द्वारा जिस वर्ब का प्रयोग किया गया है, जिस वर्ब का प्रयोग किया गया है उसनूं आपां कहने हैं रिपोर्टिंग वर्ब। की कहने आपां याद रखना, रिपोर्टिंग वर्ब कहने हैं जिस वर्ब का प्रयोग किया गया। नंबर 2 दे विच याद रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच की हुंदा है, इनवर्टेड कोमास दे अंदर जो सेंटेंस है, इनवर्टेड कोमास दे अंदर जो सेंटेंस है वो रिपोर्टेड स्पीच हुंदा है, जिवें कि यू नो कि हेयर इज गिवन देयर। ठीक है, चलिए मेरी गल समझ आई सारिਆਂ ਨੂੰ, ठीक है। इस तो अलावा नंबर 3 आउंदा है वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कि रिपोर्टेड स्पीच इनवर्टेड कोमास दे अंदर जो सेंटेंस है, वर्ब मतलब मैं कह सकदा कि वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच उन्हों कहने आपां। एक एग्जाम्पल जो मैं तुहानूं दिता सीगा, सी सैड टू मी, फिर उस तो अलावा इनवर्टेड कोमा आई एम गोइंग टू जयपुर। जे मैं गल करांगा कि आई एम गोइंग टू जयपुर मेरे कोले की है तो ये अपने कोले हो जाएगा, तुसी नोट भी कर सकते हो, अदरवाइज तुसी देख भी सकते हो। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच है अपने कोले, ये की अपने कोले रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, और जे आप गल करिए कि एम गोइंग ओनली, जिमें मैं गल करांगा कि एम गोइंग तो इनू आप रिपोर्टेड स्पीच की की कवांगे, रिपोर्टेड स्पीच की इनू कवांगे आप वर्ब। मेरी गल समझ गए, की कवांगे वर्ब कवांगे। ठीक है, एक बार स्ट्रक्चर समझो, फिर मैं तुहानूं 5 तो 7 सैकेंड के अंदर बिल्कुल एक देसी जिहा फार्मूला दसांगा जिस नाल तुसीं ईजिली अते सिंपल तरीके नाल तुसीं अपना आंसर चैक कर सकते हो। ठीक है, चलो 2 रूप मैं ऑलरेडी ये दस चुके हैं, तो आप ये बारे डिस्कस करी जाने हुण 1 बाय 1 जिवें डिस्कस करी जाने, वापस तो चीज़ां रिपीट करावांगा ताकि तुहानूं अच्छे तरीके नाल याद आ जाण। रिपोर्टर किनूं कहंदे, रिपोर्टर कहंदे है जो वक्ता हुंदा है ना, जो कहण वाला हुंदा वो रिपोर्टर हुंदा है। रिपोर्टिंग वर्ब मैं तुहानूं दसदी है, सेंटेंस दे विच मैं ऑलरेडी तुहाडे नाल डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब किनूं कहंदे हैं, वापस तो चीज़ां रिपीट करवा रहा वां कि रिपोर्टेड स्पीच दे विच इनवर्टेड कोमास दे अंदर जो वर्ब यूज की गई दैट इज नोन एज ए वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और वर्ब रिपोर्टेड स्पीच भी पूरे सेंटेंस में इनवर्टेड कोमा वाले कह देने। वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच की गल करते हैं, जिवें मैं तुहानूं डिस्कस कर ही दिता कि आ एम गोइंग इज रिपोर्टेड वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। क्लीयर है, चलो हुण नोट करना है 2 चीज़ां। नंबर फर्स्ट है कि रिपोर्टेड स्पीच हमेशा कैपिटल लैटर तो शुरू होएगा, कास तो शुरू होएगा, कैपिटल लैटर तो शुरू होएगा, एंड इनवर्टेड कोमा दे अंदर होएगा। की चीज़ होएगा, रिपोर्टेड स्पीच। गाइस नोट डाउन, रिपोर्टेड स्पीच इनवर्टेड कोमा दे अंदर। और डायरेक्ट तो इनडायरेक्ट च बदलने वास्ते इनवर्टेड कोमा नूं हटाउणा पैंदा है। डायरेक्ट तो इनडायरेक्ट च बदलने वास्ते रिपोर्टेड कोमा इनवर्टेड कोमा हटाउणा पैंदा है। हुण आपां देखांगे जनरली रूल की है, स्ट्रक्चर की है, उस ते आपां प्रकाश पावांगे। सब तो पहला आपां नूं ये जानना जरूरी होएगा कि एक साडे कोले फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन जरूरी है। जिवें आपां कह दांगे, जिवें लाइक आपां नूं जनरली पता है कि फर्स्ट पर्सन, सैकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन है जिवें कि आई कह दिए, आई मी माई, सैकेंड पर्सन यू योर, एंड थर्ड पर्सन ही हिम हिज। और जे आप पजेसिव प्रोनाउन की गल करिए तो आई मी माई का मतलब माइन बन जाएगा, और रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन हो जाता है माई सैल्फ। प्लीज़ ये सब तो जरूरी है, ये स्ट्रक्चर सानू याद होना, अदरवाइज डेफिनेटली प्रॉब्लम सानू आउणगियां। ठीक है, उस तो अलावा इट दे रखिया इट और इट्स हुंदा है। ठीक है, ये पजेसिव आप गल करिए प्रोनाउन कुछ भी नहीं होएगा, अते इट सैल्फ इहदा रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन हुंदा है। फर्स्ट पर्सन के अंदर वी, ठीक है, फिर अस, फिर आवर, फिर आवर्स, फिर आवर सैल्व्स। इदा ही सैकेंड पर्सन ये प्लूरल दे रखे ने थोनों। ठीक है, और ये उपर वाले आपां नूं की दे रखे ने, सिंगुलर दे रखे हैं। फॉर मेल वास्ते आपां ही यूज करते हैं, एंड फीमेल वास्ते आपां सी यूज करते हैं, क्योंकि ये चीज़ां सानूं अमूमन पता होनियां चाहिए। मैक्सीमम टू मैक्सीमम टाइम तक साडे किते ना किते ग्रामर दे आउंदियां। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 के अंदर याद रखना है कि जदों भी आपां डायरैक्ट नरेशन तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस दे विच है तो इनडायरैक्ट दे विच परिवर्तन करांगे, उस वक्त आपां रिपोर्टेड स्पीच दे टेंस दे विच कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। ठीक है, नोट कर लो सारे स्टूडेंट्स, पूरी इंग्लिश दे विच प्रेजेंट, ठीक है, या इत्थे आपां फ्यूचर टेंस की गल है
ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਰਿਪੋਰਟਡ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਿਊਚਰ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਜਸਟ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੇ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਜਨਰਲੀ ਕਾਮਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ, ਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਜੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਨ, ਰਾਈਟ। फस्ट परसन के अंदर वी भी होंदा है, वी हो जाता है, फिर हो जाता है वी हो गया एंड मैं कह सकते हैं वी। चलिए मैं इन्हूं उल्टा लिख रहा, वैसे तुहानूं याद हो जाएगा वी अस आवर एंड आवर, फिर हो जाएगा इत्थे अपने कोले आवर्स। सैकेंड परसन के अंदर आप अमूमन यूज करते हैं यू नू, ठीक है, यू गाइस नोट इट करना, ये नॉमिनेटिव हुंदा आ, नॉमिनेटिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। अति मैं अगे जो लिख रहा वहाँ मेरे प्यारे दोस्तों ये याद रखना है टू द एग्जाम पॉइंट, ये पॉजेसिव है अते ये रिफ्लैक्सिव है। ठीक है, चलिए यू एंड योर, ठीक है, एंड एदा पॉजेसिव जो फॉर्म बनेगा वो बनेगा योर्स। इस तो बाद आप सैकेंड थर्ड दी विच गल करते हैं तो थर्ड दे विच जिवें ही तो शुरू कर देंगे, दैन आप शी तो शुरू कर देंगे, दैन इट तो शुरू कर देंगे, दैन दे तो शुरू कर देंगे। सो मैं जस्ट लिखियां तुहानूं चीज़ां याद होण तो आप ही दा की लिखांगे, आप लिखांगे इत्थे हिम, शी दा लिखा जाएगा हर, इट दा की लिखांगे आप इट लिखांगे, एंड दे दा की लिखांगे दैम यूज करांगे। ठीक है, वॉट इज इट? दिस इज द ऑब्जेक्टिव केसेस। ऑब्जेक्टिव केसेस आप जिवें लिखते हैं कि दे आर प्लेइंग, आई एम प्लेइंग विद दैम, मैं उन्होंने नाल खेल रहा। ठीक है, तो इदा नहीं सेंटेंस जनरली आप बोलते हैं तो पता लगेगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव दे विच गल करते हैं तो ही दा क्या बनेगा, इत्थे बनेगा अपने कोल हिज, ठीक है, एंड हर दा बनेगा अपने कोल हर, इट दा बनेगा इट्स, नोट इट, एंड दैम दा की बनेगा देयर बनेगा, देयर नोट रखना कि THEIR होएगा, एंड हेयर इज ए, जिवें आपां ही दा की बन जाएगा हिज रहेगा, एंड नैक्सट इज हर दा हर्स हो जाएगा। ठीक है, एंड इट्स दा कुछ भी नहीं हुंदा, एंड देयर दा की हो जाएगा देयर्स हो जाएगा। सो प्लीज कीप इट इन योर माइंड व्हेन वी विल डू द नेक्स्ट रूल। ठीक है, सो वी हैव ए फ्यू थिंग्स। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, इफ रिपोर्टिंग वर्ब जिमें कि से है, सेज है, या विल से है, या अपने को सैड है, प्लीज याद रखना मैं की कह रहा वहाँ, से, सेज, विल से या अपने को सैड देना है तो हमेशा याद रखना आई का मतलब इन है, इनडायरैक्ट स्पीच। IS का मतलब है इनडायरैक्ट स्पीच दे विच की होएगा, से दा से रहेगा, सेज रहेगा, विल से रहेगा, और सैड मतलब मैं इट इज सेम, ये बिल्कुल सेम ही रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होएगा। लेकिन याद रखियो चीज़ां है अगर इन्हां दे नाल, अगर याद रखना इन्हां दे नाल कनैक्शन किहदा आ गया, टू दा कनैक्शन आ गया, टू तो बाद प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड कि अगर जिमें अपने कोले से टू है तो से टू का की बन जाएगा, टेल बन जाएगा, एंड अगर अपने कोले सेज टू है, गाइस सेज टू है तो यदा की बन जाएगा, टेल्स बन जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखना है। और अगर अपने कोले सेड है, सेड टू दे रखा तो एक कादे च बदल जाएगा, टोल्ड च बदल जाएगा। प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड, दिस इज द बेसिक रूल, एंड छोटिया छोटिया चीज़ां जो तुहानूं जाननियां बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए इस तो इलावा रूल नंबर आ जाता है पंजवां। रूल नंबर पंजवें दी चीज़ है जो तुहानूं एक कनैक्शन आप जोड़ांगे ना दोनों का, जिमें कि अपने कोले मैं कह सकदा फस्ट क्लोज है, ये सैकेंड क्लोज है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर इत्थे कनैक्शन किद्दां कीता जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि IS मतलब इनडायरैक्ट स्पीच दे विच बदलण लई रिपोर्टिंग वर्ब तो बाद, किस तो रिपोर्टिंग वर्ब तो बाद आप जनरली किहदा यूज़ करते हैं, दैट दा यूज़ करते हैं। किहदा यूज़ करते हैं, दैट दा यूज़ करते हैं। कुछ मैं थोड़ा सेंटेंस देवांगा इत्थे अगे, हालांकि एग्जाम्पल दिते ने, बट फिर भी मैं थोड़ा जनरली एक सेंटेंस दसना चाहांगा जो कि हुणे एक एग्जाम च पूछा गया सीगा कि ही सेज, ठीक है, एंड कोमा इन्वर्टेड कोमा कि आई एम गोइंग टू जयपुर, आई एम गोइंग टू जयपुर। सो गाइज इनू याद रखो ये किद्दां होएगा। चलिए ये है मेरे को की है, ये है मेरे को डायरैक्ट स्पीच, और आप बदलना कदे च इनडायरैक्ट के अंदर। देखो सब्जैक्ट हमेशा ऑलवेज सेम होएगा। हुण अपने को प्रेजेंट है, प्रेजेंट दे विच आपां नूं सेज दे रखिया तो ऑलवेज यानी सेज दा सेज रहेगा। कनैक्शन इहदा कित्थे जोड़ांगे आप, दैट नाल जुड़ गया, दैट नाल जिद्दां ही जुड़िया मेरे प्यारे दोस्तों इन्वर्टेड कोमा दा खेल खत्म, इन्वर्टेड कोमा दा खेल खत्म हो गया। उस तो बाद
देखो इत्थे अपने को फस्ट परसन है, ये फस्ट परसन हमेशा फस्ट परसन के अकॉर्डिंग चेंज होएगा। सो फस्ट परसन इत्थे कौन है, ही है, तो इत्थे आपां की पुट कर देंगे, ही पुट कर देंगे, ठीक है, ही पुट करता। हुण इत्थे ही दे नाल एम नहीं आएगा, ही दे नाल प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस दे विच की आउंदा, इज आउंदा है। सो ये चीज़ां बस थोड़ियां याद रखनियां। इस दे नाल हमेशा गो प्लस ING जीरेंड लग जाता है, और दैन बचा खुचा सेंटेंस टू जयपुर बिल्कुल सेम आ जाएगा। सो दैट इज माई इनडायरेक्ट स्पीच। तो ही सेज दैट ही इज गोइंग टू जयपुर, मतलब देखो जनरली भाषा च बोलांगे ना, मैं कह सकता कि एक सेंटेंस का रीड होंदा है ना, उस दे नाल ही आप रीडिंग करने नाल ही सेज, ठीक है, ही सेज वो कहता है आई एम गोइंग टू जयपुर, मैं जयपुर जा रहा। इनू आप इनडायरेक्ट किवें करता, ही सेज दैट वो कह रहा है, वो कहता, मैं कहता कि वो कहता है कि मैं, कि ही इज गोइंग टू जयपुर, मतलब आपां किसी बारे गल कर रहे हैं। पहला तो सेंटेंस ही वक्ता खुद गल कर रहा सीगा, जिवें मैं कहना कि ही सेज, उन्हें क्या, किने क्या, समबडी, जिवें मतलब कि आ ए है, ये बारे मैं गल कर रहा मैं इत्थे, कि ही से वो कहता आ कि मैं जयपुर जा रहा, राइट। हुण आपां इहनूं कनैक्शन किवें जोड़ांगे, इहदा जयपुर दे नाल जाण दा कनैक्शन होएगा, उस कनैक्शन नूं कन्वर्ट करना है, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच। क्लीयर है। चलिए हुण आपां इत्थे एक एग्जाम्पल होर करदे हां। एग्जाम्पल नंबर 2 दे विच जिवें लिख लैंदे आपां, सपोज कि अगर जिमें आ गया कि चलिए 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 एक एग्जाम्पल लिखते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। जिमें चलिए सीता लिखते हैं, सीता सैड, सीता ने क्या, ठीक है, सीता सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा कि आई हैव ऑलरेडी, एडवर्ब दी दी है कुकड, ठीक है, आई हैव ऑलरेडी कुकड, मैं लिखता इन्वर्टेड कोमा। क्लियर है। देखो सीता कौन है इत्थे, सीता भूमिका की दी, सीता दी है, तो सीता आप सेम लिखांगे। सीता सैड अगर टू हुंदा तो आप फिर चेंज कर देंगे, टोल्ड दे विच बदल देंगे, ठीक है। इनू आप कनैक्शन कादे नाल करांगे, दैट नाल करता। हुण इत्थे आई है, आई दे मुताबिक फस्ट परसन सीता, सीता इज सी, मतलब आप रीड करने पता लग रहा ना कि सी उहदे बारे गल हो रही है, ठीक है। हुण तुसीं मैनूं दसो कुछ टेंस चेंज होणगे। देखो इत्थे जे गल करते हैं, से दा सैट दे रखा है, और हमेशा थोनों बैटर पता होना चाहिए है कि देखो फॉर्म की गल करते हैं जनरली आपां, जिमें मैं थोनों अक्सर बार जिमें दसां, लाइक अगर मैं जनरली सेंटेंस दे विच दसां, जिमें आपां लिख दिंदे हैं, कुछ भी लिख लो तुसीं, गो जिमें लिख लो, गो वेंट एंड गॉन। हुण आपां नूं जनरली पता है कि प्रेजेंट दे विच है और ये पास्ट दे विच है, आपां यूज करते हैं ना, तो सेंटेंस ही सैड, उन्हें क्या सी, ठीक है, और इत्थे आपां नूं प्रेजेंट टेंस दे रखे, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की गल है। तो हमेशा टेंस का जो वेरीएशन होएगा, मैं पूरा स्ट्रक्चर समझावांगा, पर मैं थोड़ा एग्जाम्पल समझा रहा एक बारी कि फ्रेम किद्दां करना है। तो से की जगह हैव की जगह की बन जाएगा, हैड बन जाएगा, ठीक है। एंड ऑलरेडी विल बी सेम, ऑलरेडी विल बी सेम, एंड थोनों पता है कि जदों हैड लग जाए और हैड तो बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, यह बिल्कुल सेम रहेगा। तो दिस इज द राइट चॉइस, राइट वे, एंड इट यू आर, मतलब जे थोनों समझ लग रहा है तो मैनू बस कमेंट बॉक्स में तुसीं लिखना है आहो समझ आ रहा है। क्लीयर है। बहुत अच्छे तरीके चीज़ां समझावांगा ताकि किसी भी स्टूडेंट नूं मेरे इस सैशन तो बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हुण देखो बेसिकली मैं तुहानूं एग्जाम्पल क्यों करवाया है। सब तो पहला तुसीं देखोगे, सब तो पहला तुसीं एक चीज़ नोटिस करोगे, इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर मैं तुहानूं की चीज़ समझाई सीगी। बेसिकली एक कंसैप्ट निकल के आया। की निकल के आया? सब तो पहला रिपोर्टिंग वर्ब दा टेंस की है, नंबर नोट करना है। रिपोर्टिंग मतलब रिपोर्टिंग वर्ब दा टेंस भी असी नोट करना है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस है सब तो पहले दे अंदर, कद है प्रेजेंट टेंस है, तो रिपोर्टिंग स्पीच तो बाद कोई टेंस परिवर्तन नहीं होएगा। मतलब अगर इधरले पासे प्रेजेंट टेंस है तो इधरले पासे भी प्रेजेंट टेंस है, कुछ भी रिपोर्टिंग स्पीच परिवर्तन नहीं होएगा। अगर एक साइड के उपर आपां नूं टेंस परिवर्तन है, दूजी साइड ते टेंस परिवर्तन है, तो इनडायरैक्ट च चेंज करते वक्त दोनों का सेम टेंस आपां नूं करना पएगा। क्लीयर है? सारिआं नूं समझ आया? सारिआं नूं समझ आया? बिल्कुल लिख दो आहो। नंबर 2 रिपोर्टिंग वर्ब दे विच जिवें आपां नूं सेज दिता सीगा, तो आपां इहनूं इनडायरैक्ट दे विच भी सेज रखिआ। क्यों रखिआ? क्योंकि इत्थे प्रेजेंट टेंस है और इत्थे प्रेजेंट टेंस है, सो दैट वी हैव इट कैप्ड इट, मतलब मैं कह सकदा कि रखा गया अपने द्वारा कि सिंगल प्रोसीजर दे विच, ठीक है। उस तो अलावा पॉइंट नंबर 2 जिवें इत्थे आई सी, आई नूं आपां चेंज कीता फस्ट परसन दे मुताबिक,
आई ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਔਰ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਫਸਟ ਪਰਸਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਲਕਿ ਥਰਡ ਪਰਸਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈ ਦਾ ਹੀ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਐਮ ਦਾ ਵਰਬ ਹੈ ਐਮ ਕਾਹਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਜ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਜ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਜ਼ ਆਰ ਅਤੇ ਐਮ इज आर एम इज का आप यूज करते सिंगुलर और आर का यूज प्लूरल है और आई का यूज ओनली यूज इन एम के नाल किया जाता है समझ आ गई होगी गल इत्थों तक सारे स्टूडेंट्स नू चले वेरी गुड बहुत अच्छे शाबाश 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 वेरी गुड बहुत अच्छे है हुण आपां कुछ एग्जाम्पल्स करांगे और एग्जाम्पल तो बाद अपना सिलसिला अगे हो रहेगा चलिए मेरे नाल जिन्ने भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं एक बार शेयर कर दो यार सारे नाल शेयर कर दो बस फटाफट शेयर करके ना आ जाओ कंसैप्ट ते आ जाओ इहदा आंसर दसो की होएगा ये होएगा ही पहली गल तो देखना तुसी कि अपने कोले सेज है प्रेजेंट है इधर प्रेजेंट है कोई टेंस परिवर्तन नहीं होएगा आपां लिखांगे इत्थे ही सेज ठीक है सेज दा की आ जाएगा अपने कोले सेज आ जाएगा कनैक्शन आपां की करांगे दैट आ जाएगा आई है आई अकॉर्डिंग किहदे चेंज होएगा ही दे तां आपां ही लिखांगे हीज नाल इज आ जाएगा एंड गोइंग कहती है कि यू आर राइटिंग ए लेटर टू हिम कि तुम उसके लिए एक पत्र लिख रहे हो मैं नहीं लिख रहा किसी लिए पत्र ठीक है चलिए इत्थे आ जाएगा कि सी इतने देखो की लिखांगे आप सेज सेज लिख रखे तो आप की बना देंगे टेल्स सो टेलिंग ठीक है आप इतने की लिख देंगे सी टेल्स मी डायरेक्ट स्पीच है दो चार एग्जाम्पल होर करांगे तुसी होर बेहतर समझोगे चलिए इसका आंसर देने की कोशिश करनी है दे से टू राम कोमा इन्वर्टेड कोमा थोड़ियां टेढ़ियां लगियां हुई सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड ठीक है इंज करके लग्या होंदा है ऐ करके ठीक है ऐसे चलिए ही विल गो टू जयपुर सब तो पहली गल याद रखना है वन साइड ते अपने को टेंस किहड़ा आ प्रेजेंट है अदर साइड ते फ्यूचर है बट एक चीज़ मैं तुहानूं दसी सी प्रेजेंट अते फ्यूचर का कनैक्शन दे रखा होवे कदे भी टेंस परिवर्तन नहीं होएगा चलिए दे दा की आएगा दे आएगा उस तो बाद अपने को से दा किधर से देखो नाल दे टू दे रखे जदों भी टू आ गया इनू टेल बना देंगे सैट टू आ गया उन्होंने टोल्ड बना देंगे बस इन्ना चीज़ याद रखना तो इत्थे आपां की लिख देंगे टेल लिख देंगे दे टेल कौन राम राम लिखिया कनैक्शन आपां जोड़िया किस नाल दैट नाल हुण कंडीशन टू द सेंटेंस है कि कंडीशन टू द सेंटेंस की चीज़ होएगा देखो वी दे रखे है और वी अपने कोले किहड़ा है फर्स्ट पर्सन सैकेंड पर्सन थर्ड पर्सन किहड़ा पर्सन है वी फर्स्ट पर्सन सैकेंड पर्सन थर्ड पर्सन किहड़ा पर्सन है प्लीज सारे स्टूडेंट्स दसो प्लीज़ सारे स्टूडेंट दसो याद रखना कि फर्स्ट पर्सन ऑलवेज चेंज इनटू थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन ऑलवेज चेंज इनटू फर्स्ट पर्सन ऑलवेज चेंज इनटू थर्ड पर्सन तो फर्स्ट पर्सन जिमें वी है तो अकॉर्डिंग टू द टेंस यह कादे चेंज होएगा देज चेंज होएगा ठीक है कादे चेंज होएगा देज चेंज होएगा सो आप इत्थे वापस तो फोकस करके कंसैप्ट नूं पिकअप करांगे चलिए एक सेकेंड लिए वेट करो हाँ जी सो की लिखना है कि दे टेल राम दैट दे अकॉर्डिंग टू टेंस की आएगा दे विल गो टू जयपुर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होएगा चलिए रमेश सेज टू मी आई एम योर फास्ट फ्रेंड तो रमेश का की आ जाएगा रमेश आ जाएगा सेज की जगह की आ जाएगा इत्थे सेज की जगह टेल्स आ जाएगा की आ जाएगा टेल्स आ जाएगा एंड मी दा मी रहेगा कनैक्शन आप चेंज कर देंगे दैट नाल चेंज हो गया एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हुण तुसी समझना है कि तुसी किद्दां इहनूं चेंज करोगे किस हिसाब नाल तुसी चेंज कर सकते हो आई अते मी दोनों दे रखे है और आई और मी दे मुताबिक अगर असीं चेंज करांगे तो थर्ड पर्सन दे अंदर अपने कोले कादे ही आ जाएगा तो ही इज माई फास्ट फ्रेंड इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच क्लीयर है सो नैक्सट देखते हैं आपां नूं नैक्सट होर चीज़ां देखण नूं मिलणगियां आई से टू हर तो आई दा आई रहेगा देखो टेंस देखना बहुत जरूरी है प्रेजेंट टेंस है इधर अपने को फ्यूचर है टेंस परिवर्तन नहीं होएगा सो आई की हो जाएगा अपने को टेल हो जाएगा ठीक है हर हो जाएगा कनैक्शन अपने नाल दैट नाल जोड़िया दोनों नूं एंड कादे आई दे नाल विल पुट कर देंगे आई विल नॉट टॉक टू हर ठीक है ये भी चीज़ तुसीं याद रखनी है कि हुण की आ जाएगा टॉक टू हर देखो क्यों आया
क्योंकि ऑलवेज याद रखना जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज होएगा। तो ऑब्जेक्ट अपने को की है हर है, तो हर के मुताबिक चेंज होएगा। चलिए अगला देखते हैं। ही विल से टू शालू कोमा इन्वर्टेड कोमा, ठीक है, आई विल हेल्प यू, तो यदा की आएगा ही आएगा। बिल्कुल सारे कमन गाइस सारे लिखोगे, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ओके 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 ओके, कीप इट। हाँ जी, ही विल टेल शालू, he will tell Shalu that I will help you, I will help you, ठीक है। तो I will help you या कुछ भी है, या he will say to Shalu कि I love you, कुछ भी कह सकता है किसी ने कोई, ठीक है। फैमिली प्ले पर्सन है, मदर है, फादर है, ब्रदर है, तो जनरली सेंटेंस जनरली बोलचाल की भाषा च इदां दे यूज होंदे ने। तो आई विल हैल्प यू, तो इनू आपां तुसीं किद्दां चेंज करोगे, ठीक है। तो इत्थे तुसीं रखोगे आई एंड विल एंड हैल्प यू। अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस तुसीं इनू चेंज करोगे। हुण देखो आई विल नू चेंज किवें करना है, इसनू मैं वापस तो समझा रहा। इनू तुसीं लिखोगे ही विल टेल शालू, लिखता। हुण देखो आई विल हैल्प यू, तो आई अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज होएगा या सब्जेक्ट चेंज होएगा। सब्जेक्ट चेंज होएगा तो अपने को की है, इत्थे लिखांगे ही, ठीक है। ही एंड विल कंडीशन टू द सेंटेंस ही विल हैल्प यू, ही विल हैल्प यू। सो इनू भी याद रखना है, इदा जनरली टेंस आप चेंज करते हैं। क्वेश्चन आंसर भी मैं थोड़ा करावांगा। बेसिकली हुण आपां छोटिया छोटिया चीज़ां सीखियां, बट हुण आपां टेंस सीखना है। सो सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ नूं नोट रखियो कि छोटा जिहा टेंस परिवर्तन हुंदा है, छोटा जिहा टेंस परिवर्तन हुंदा है। अगर अपने कोले प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो ये चेंज काहदे च होएगा, पास्ट सिंपल च होएगा। अगर अपने कोले प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है तो यह पास्ट कॉन्टीन्यूस च चेंज होएगा। मतलब कि जे मैं इसनूं इस तरीके नाल तुहानूं दसां कि अगर वी हैव ए डू एंड डज, वी हैव ए डू एंड डज, इट विल बी चेंज इनटू डिड, ठीक है। अगर वी हैव ए इज आर अते एम तो इट विल बी चेंज इनटू वॉज एंड वर। क्लियर है, कोई ਇਹਦਾ बाई नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म नहीं आएगा। जनरली जो टेंस आप जनरली यूज करते हैं सेम ही स्ट्रक्चर रहेगा। वी हैव ए प्रेजेंट परफेक्ट है तो इधर भी पास्ट परफेक्ट रहेगा। अगर साडे कोले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है, पीपीसी है, तो साडे कोले इत्थे भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस दे विच रहेगा। अगर साडे कोले इत्थे टेंस देखो हुण परिवर्तन हो गया चार टेंसां दा, चार टेंसां दा स्ट्रक्चर याद रखियो, मैं तुहानूं वर्ब भी दित्तियां सीगीआं। नंबर 2, अगर साडे कोले एक साइड ते पास्ट सिंपल है जिन्हों पास्ट इंडेफिनिट कह दिंदे आपां, यह हमेशा कादे च चेंज होएगा, पास्ट परफेक्ट च चेंज होएगा। कादे चेंज होएगा, पास्ट परफेक्ट चेंज होएगा, ये भी तुसीं याद रखना है। अगर साडे कोले पास्ट कॉन्टीन्यूस है तो मेरे प्यारे दोस्तों पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस च चेंज होएगा, ठीक है। लाइक हाउ कैन वी से, अगर साडे कोले जिवें हैल्पिंग वर्ब इंटैरोगेटिव दे विच या नैगेटिव च डिड गिवन है तो दूजी साइड ते सानू हैल्पिंग वर्ब हैड यूज करनी पएगी। अगर साडे कोले इत्थे मेरे प्यारे दोस्तों हैड बीन गिवन जरा वॉज वर गिवन है तो सानू इत्थे जनरली की यूज करना पएगा, हैड बीन यूज करना पएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है सारे स्टूडेंट्स नू। आफ्टर दैट अगर साडे कोले पास्ट इत्थे की पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कदे भी चेंज नहीं होएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो वो कदे भी चेंज किसी टेंस च नहीं होएगा। सो वी हैव ए दिस टाइप ऑफ द टेंस, सो प्लीज कीप इट इन योर माइंड। वापस तो चीज़ां डिस्कस करते हैं। टेंस परिवर्तन जो होएगा मेरे प्यारे दोस्तों, टेंस परिवर्तन नोट डाउन कर लियो, टेंस परिवर्तन नोट डाउन कर लियो सारे स्टूडेंट्स। अगर साडे कोले पास्ट प्रेजेंट सिंपल है तो वह बनेगा पास्ट सिंपल। की बनेगा, पास्ट सिंपल बनेगा। जे आप इत्थे एक इदां दा स्ट्रक्चर भी समझ सकते हैं, वैसे तो जनरली तुहानूं पता होएगा, ठीक है, जनरली तुहानूं पता होएगा, पर फिर भी किसी नूं नहीं पता तो आपां डिस्कस कर लैंदे हैं। अगर साडे कोले प्रेजेंट सिंपल है तो परिवर्तन होकर पास्ट सिंपल च जाएगा, ठीक है। जे आप कह दिए कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है तो यह पास्ट कॉन्टीन्यूस च जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो यह पास्ट परफेक्ट च जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है तो यह पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस च जाएगा। क्लियर है इत्थों तक। उस तो अलावा
पहली स्लाइड पूरी होगी, स्लाइड नंबर 2 च देखांगे। स्लाइड नंबर 2 का वेरीएशन की कहता है कि अगर साडे कोले पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल है, PS है, तो पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट च जाएगा, एंड पास्ट कंटीन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूस च बदलेगा। गल आउंदी है कि अगर साडे कोले पास्ट परफेक्ट है तो इहदा कोई भी टेंस नहीं बनेगा, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूस है तो इन्हां दा टेंस भी कोई नहीं बनेगा। क्लीयर है सारे स्टूडेंट्स नूं? अगर ये प्रोसीजर मेरा मैथड समझ आया है तो प्लीज़ सारे दसो 8 टेंस होंदे ने जिन्हां दा चेंजिस होएगा। इस तो इलावा कुछ होर देख लेने आपां नूं की वेरीएशन देखण नूं मिलणगे। अगर सानू जिद्दां कि मैं गल दसां कि चेंज इन फ्यूचर टेंस रिपोर्टेड स्पीच की गल है, ठीक है, चेंज इन फ्यूचर सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच, अगर साडे कोले जिद्दां कि विल और शैल है, विल और शैल है तो इन्हां दा परिवर्तन होएगा, वो होएगा वुड, एंड इत्थे होएगा अपने कोले शुड। अगर साडे कोले कैन है तो इहदा परिवर्तन होएगा कुड दे विच। अगर साडे कोले मे है तो इहदा परिवर्तन होएगा माइट दे विच, ठीक है। और अगर साडे कोले एक साइड ते कुड या मैं कह दिना कि शुड या अपने कोले वुड या अपने कोले माइट है तो इन्हां दा कोई भी परिवर्तन अगे नहीं होएगा, क्योंकि पास्ट तो पास्ट तो हो ही नहीं सकता बई, पास्ट तो पास्ट तो हो ही नहीं ना सकता। सो दैट सिंपल प्रोसीजर, सिंपल फंडा, सो इन्हूं याद रखना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तो इलावा कुछ होर चीज़ां तुसीं स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ईवन कि मैं तुहानूं अगे नोट कराउण जा रहा वो भी कुछ इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस करके बन जाते हैं। चलिए जिवें कि आपां गल करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, अगर पास्ट टेंस दे विच है, कास दे विच है, पास्ट टेंस दे विच है, तो रिपोर्टिंग स्पीच तो कुछ जो वर्ड है उन्हां दा परिवर्तन हो जाता है। जिवें कि अगर सानू दिस दे रखा है तो दिस दा परिवर्तन हो जाएगा दैट दे विच। अगर सानू दे रखा है कि दीज, तो दीज विल बी चेंज इनटू दोज, दीज दा कदे च हो जाएगा, दो च हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा दा। और इत्थे अगर सानू हेयर दे रखा है तो हेयर दा मेरे प्यारे बच्चों चेंज हो जाएगा देयर। और अगर सानू हैंस दे रखा है, अगर सानू हैंस गिवन है तो हैंस दा साडे कोले की बन जाएगा, थैंक्स बन जाएगा, ठीक है, नॉट ए थैंक्स, दिस इज ए थैंक्स। अगर सानू इत्थे प्यारे बच्चों हिंटर आ गया, क्योंकि देखो एग्जाम नॉट ए हिंटर, दिस इज हीदर, अगर सानू इदां दा कंडीशन आ गई है तो आपां इत्थे इसनूं पार्टिकुलर थीदर दे नाल यूज कर दांगे। वैसे बहुत ही घट कंडीशन है, SSC दे विच चीज़ां पुछियां जांदियां। अगर सानू नाउ आ गया तो नाउ दा आपां यूज की कर दांगे, नाउ दा आपां यूज कर दांगे दैन दे नाल। अगर सानू एगो पूछा जाता है, एगो दा चेंज हो जाएगा बिफोर च, ठीक है, बिफोर च चेंज हो जाएगा। और अगर साडे कोले की है कि 10 है और 10 का परिवर्तन कादे च हो जाएगा, हाँ जी, अगर साडे कोले 10 है तो 10 का चेंज आप कर देंगे 100 दे विच, ठीक है। अगर साडे कोले टूडे है एंड टूडे विल बी चेंज इनटू दैट डे, टूडे का आप कदे चेंज कर देंगे दैट डे, ठीक है। और इस तो इलावा जिमें आउंदा अपने कोले टुमारो, तुसी नोट कर लो टुमारो, ठीक है, टुमारो का चेंज हो जाता है द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, लास्ट वीक, मंथ या लास्ट ईयर है तो प्रीवियस, यस्टरडे नूं आपां की कह देंगे, यस्टरडे नूं प्रीवियस डे कह देंगे, यस्टरडे नूं आपां चेंज कदे च कर देंगे, प्रीवियस डे दे विच चेंज कर देंगे। लास्ट वीक है, लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर है तो उन्होंने आपां चेंज कर देंगे द प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस ईयर। इस तो इलावा द लास्ट फोरनाइट है तो आप द प्रीवियस फोरनाइट कह देंगे। द डे बिफोर यस्टरडे है तो द डे बिफोर द प्रीवियस डे आप कह सकते हैं। क्लियर है? सो आई होप अगर स्ट्रक्चर थोड़ा समझ आया है तो प्लीज़ शेयर कर दो विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, मैक्सिमम टाइम तक शेयर करना ताकि हर एक स्टूडेंट तक के प्रॉपरली सारी जानकारी पहुंच जाए। आप एक्सरसाइज भी करांगे लेकिन उस तो पहला सारा स्ट्रक्चर समझ होना बहुत जरूरी सीगा, ठीक है। हुण मैं कुछ एग्जाम्पल लिखदा है जो थोनू प्रीवियस बल्कि PPSC एग्जाम च पूछे गए सीगे। मैं लिखा है कि ही सैड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। मैं इत्थे लिखांगा कि आई नेवर ईट स्वीट्स। चलिए
ये है मेरे को डायरैक्ट स्पीच और इनू इनडायरैक्ट च बदलना है। क्विकली थोड़ा आंसर कमेंट बॉक्स होना चाहिए। कमन 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 गाइज, शाबाश। जे समझ आया है तो तुसी मैनू दस दो सर आहो समझ आ गया है, ठीक है। समझ होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल। शाम नू याद रखना है, कोशिश करांगे कि पंजाब पटवारी का पेपर काफ़ी लंबा चौड़ा होएगा, डिस्कस करांगे, पूरी कोशिश करांगे यार। चलिए परिवर्तन कितना करना है, देखो सब्जेक्ट का ऑलवेज की रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा ही होएगा। सैट टू दे रखे है, सैट टू चुक के कद च लै जाओ, टोल्ड च लै जाओ, कभी भी सैट टू नहीं होएगा, ठीक है। याद रखना है कभी भी सैट टू नहीं होंदा, ठीक है। और आस टू नहीं होंदागा, ये भी याद रखियो। ये हो जाएगा। इस तो बाद मी ऑब्जेक्ट आ गया, कनैक्शन आप दैट नाल जोड़ता, इत्थे आई है और अकॉर्डिंग टू कदे चेंज होएगा, थर्ड सब्जेक्ट मतलब कि ही दे चेंज हो जाएगा। और ही दे नाल आपां काहदा यूज करांगे, नैवर दा यूज करांगे। और देखो सेंटेंस नूं तुसीं चेंज करना है। सेंटेंस दे विच अगर आपां इत्थे देखांगे डायरैक्ट स्पीच के अंदर तो अपने कोले है पास्ट टेंस और इत्थे अपने कोले है प्रेजेंट टेंस। किहड़ा टेंस है, पास्ट। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्लोज के मुताबिक चेंज करांगे, पास्ट दे विच चेंज करांगे तो ईट का की बन जाएगा, एट बन जाएगा। तो ATE एट सैकेंड फॉर्म लग जाएगी एंड स्वीट्स विल बी स्वीट्स। हाँ जी गाइज, बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। चलिए कम ऑन अगला लिखते हैं आप। ही सेड टू हिना, ही सेड टू हिना कोमा इन्वर्टेड कोमा, ठीक है, आई लव यू मोम, ठीक है। चलिए ਇਹਦਾ ਹੁਣ चेंज ਤੁਸੀਂ करना है और ਇਹਦਾ आंसर कमेंट बॉक्स देना है। मैं देखांगा किन्ने स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल सही आता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरी एक्सरसाइज मैं करा रहा प्रेजेंट की। हुण मैं तुहानूं एक्सरसाइज करावांगा किहड़े टेंस की, हुण तुहानूं मैं करावांगा कॉन्टीन्यूस की। कॉन्टीन्यूस टेंस के अंदर तुहानूं पुछया जांदा है जिवें कि राम सेड टू मोहन कोमा इन्वर्टेड कोमा कि आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी। सो की आ जाएगा चेंज इहदा करांगे आपां राम, मेरे नाल सारे स्टूडेंट्स करने की कोशिश करांगे। सेट टू दे रखे, टेंस देखांगे पास्ट है, इधर बल्कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है। अकॉर्डिंग टू द टेंस चेंज करांगे, ऑटोमैटिकली तुहानूं पता है कि चेंज होना ही होना है। देखो बिगनिंग दे विच मैं तुहानूं चीज़ दसी सी भी टेंस एक चीज़ तो यह चीज़ है, दूजी चीज़ याद रखनी, जो भी इत्थे सानूं टेंस गिवन है, उन्होंने आपां चुक के नैक्सट टेंस च ले जाएंगे। इत्थे अपने कोले प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यू नूं पास्ट कॉन्टीन्यूस च ले जाएंगे। ही सेड टू की जगह की आ जाएगा, ही टोल्ड आ जाएगा, ही टोल्ड मोहन, ठीक है, ही टोल्ड मोहन दैट, ठीक है। इसका मतलब कोमा इन्वर्टेड कोमा हट गई, आई लिखा है ना, और इधर अपने को दोनों जो शब्द हैं वो ही है, तो आप ही चेंज करांगे। ही दे नाल की लगेगा, वॉच लगेगा। और वॉचिंग यू नो बेटर दैन एवरीबडी, ठीक है, कि तुहानूं पता है इस चीज़ नाल कि वॉच दे नाल प्रेजेंट सिंपल आप कह सकते हैं वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आएगा, तो वॉचिंग दा वॉचिंग ही आएगा एंड की वॉचिंग टीवी। सो दिस इज द इनडायरैक्ट स्पीच दे विच आपां चेंज कर लिया। रूल एग्जाम्पल नंबर 3 सी, एग्जाम्पल नंबर 4 कर लेने हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 आपां होर कर लेने हैं। दे सैड टू रहीम कोमा इन्वर्टेड कोमा कि वी आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। देखो दोस्तों एक चीज़ होर भी आएगी, अगर मैं थोनों चाहता तो मैं थोनों 5-10 के एग्जाम्पल दस दाँगा, बट जरूरी ये है कि अगर उन्होंने चो एक भी क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि पेपर बनाने वाला अपने तो किते तेज किते चलाक, उन्होंने पता नहीं कितना कुछ सोच के पेपर बनाया होएगा। रूल समझने बहुत जरूरी है। पैसिव्स ईजी है लेकिन नरेशन किते ना किते थोनों क्वाइट मुश्किल कर देंगे। देखो इन्हों की मैं थोनों अगर मेरे को ऑप्शन होंदा तो मैं डायरैक्ट ट्रिक दस दाँगा भी ये चीज़ है, वो ट्रिक की होएगी, इत्थों चुक लो टेंस, आर है तो आर प्लेइंग है ना, तो बिल्कुल पास्ट कॉन्टीन्यूस च लै जाओ इनू, ठीक है। हुण इत्थे की आ जाएगा, दे आ जाएगा, दे सैड, ठीक है, किनू रहीम नू दैट दा कनैक्शन पिट करांगे। इत्थे वी है तो दे अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, दे। आर है तो आर की बजाय की लगेगा, वर लगेगा, इत्थे की लगेगा, वर लगेगा, क्योंकि पास्ट कॉन्टीन्यूस के अंदर वॉज वर होंदा और दे नाल प्लूरल वर लगेगा, और वर नाल ऑलरेडी प्लूरल सब्जेक्ट पे यूज करते हैं, तो की आ जाएगा अपने को प्लेइंग फुटबॉल। सो दिस इज द बेसिक एंड यूनिक मैथड। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है सारे स्टूडेंट्स नू।
चलिए कम ऑन गाइस, शाबाश शाबाश शाबाश। तो मैं एक बारी इरेज करदा तो तुसीं चाह पानी पी लो, चुक लो। काफ़ी लंबा सैशन करांगे यार, शेयर विद योर फ्रेंड्स मैक्सीमम टाइम तक, ठीक है। काफ़ी कुछ यूनिक चीज़ां करांगे। जो मैं थोड़ा जिन्ना भी एग्जाम्पल करवा रहा ना, ये एग्जाम्पल PPSC या PSPCL या अदर एग्जाम्स के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अदर एग्जाम के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है, जे मार्कफेड पेपर है। तो इसे करके असी बहुत जल्दी ही थोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक विद एक्सप्लेनेशनस भी तुहाडे तक असी पहुँचाने की कोशिश करांगे, ताकि तुहाडे तक सही कंटेंट और सही वक्त पर पहुँचे, इस करके कि मैक्सीमम स्टूडेंट्स अच्छे तरीके की प्रिपरेशन कर सकता है, ठीक है। बस तुसी नोट करने की बजाय ना स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अगर मैक्सीमम स्टूडेंट देखो मोबाइल से तुसी देखते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बेहतर चीज़ां ही है। और हाँ जी बिल्कुल, शाबाश शाबाश बच्चे, बिल्कुल ठीक है। कमेंट्स मैं किसी की रीड नहीं करांगा, सिर्फ मेरा ध्यान मेरे टॉपिक पर है, ताकि मैं ज़्यादा तो ज़्यादा चीज़ां की तुहानूं दस सकदा, की तुहाडे नाल शेयर कर सकदा। इट इज़ वैरी इंपॉर्टेंट। अगर साडे कोले हुण अगर प्रेजेंट परफेक्ट की गल है, जिवें अगर एग्जाम्पल आ गया कि सीता सेड, सीता ने क्या कि आई हैव ऑलरेडी कुकड, आई हैव सीन हर टूडे। आ ठीक रहेगा ना, टूडे मैं उन्होंने अज ही देखा है, चंद्रा, ठीक है। तो इत्थे आपां की लिखांगे सीता, ठीक है। सैड की जगह की आ जाएगा, सीता सैड की जगह देखो अगर जे सैड ना टू हुंदा तो डेफिनेटली आपां टोल्ड च चेंज कर देंगे। हुण टू नहीं है तो आपां सैड लिखांगे, कनैक्शन इन्हां दा दैट नाल हो जाएगा। आई एंड शी, तो डेफिनेटली इट विल चेंज इनटू काहदे च चेंज होएगा, शी दे विच चेंज हो जाएगा, ठीक है। शी है। और हुण देखो ये साडे कोल प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इहनूं पास्ट परफेक्ट च ले जाएंगे तो की हो जाएगा हैड। बाकी दी वर्ब है सीन, किसनूं देखिया यार, हर। तो टूडे का की बन जाएगा, टूडे का बन जाएगा दैट डे। सो मैं तुहानूं पहला ही दस्सिया सीगा, अगर एक साइड ते साडे कोले प्रेजेंट टेंस है और दूजी साइड ते साडे कोले फ्यूचर टेंस है, देयर विल बी नो वेरीएशन, नो परिवर्तन है। अगर साडे कोले इदां दे सेंटेंस दे अंदर मैं कहांगा रिपोर्टेड स्पीच दे अंदर सानू टेंस परिवर्तन करना पएगा। टेंस परिवर्तन होएगा, एक जगह ते चुक के नैक्सट होएगा, ठीक है। यानी प्रेजेंट तो पास्ट हो जाएगा और फ्यूचर दे विच किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुंदा है। सो समझ आ गया सारिਆਂ ਨੂੰ, ठीक है। मैनू कमेंट बॉक्स लिख दो सर आहो समझ आ गया, ठीक है। चलिए बई चलिए, शाबाश। एक थोनों PSPCL दे विच एग्जाम्पल दिता सीगा उन्होंने, इदां दिता सीगा। सो आई वुड शेयर विद यू, मैं तुहाडे नाल शेयर करांगा। जिवें इन्हां ने दिता रहीम सेड टू राम कोमा इन्वर्टेड कोमा सीता विल बी वेटिंग फॉर यू, सीता विल बी वेटिंग फॉर यू। ये साडे कोल एक मैं कह सकदा कि डायरैक्ट स्पीच है। प्यारे मित्रों, इनू इनडायरैक्ट च बदलना है तो अपने कोले की होएगा, रहीम तो रहीम ही रहेगा ना, रहीम का लक्ष्मण थोड़ी बन जाएगा। हुण सेड टू दे रखे तो यदा चेंज कदे हो जाएगा, टोल्ड। टू नहीं आएगा, हट जाएगा। राम कनैक्शन किहदे नाल जोड़ांगे, दैट नाल। क्लीयर है। हुण अपने कोले सीता विल बी वेटिंग फॉर यू, फ्यूचर है, एक साइड ते पास्ट है। तो डेफिनेटली मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि अगर एक साइड ते प्रेजेंट है, दूजी साइड ते फ्यूचर है, कोई परिवर्तन नहीं है। एक साइड ते पास्ट है, दूजी साइड ते फ्यूचर है, तो विल दा की बन जाएगा, वुड बन जाएगा, ठीक है। सीता तो सीता रहेगी ना, सीता चेंज नहीं होएगी, तो की रहेगा इत्थे, वुड हो जाएगा। एंड वुड बी वेटिंग फॉर यू या एनीथिंग एल्स, ठीक है। की हो जाएगा वेटिंग फॉर, देखो वेटिंग किहदे वास्ते कर रही है, हिम, मतलब ओदे लई, ओदा वेट कर रही है। या तो ओदा नाम लिखो, किहदा नाम लिखो, राम दा नाम लिखो, ठीक है जी। काहदे वास्ते वेट कर रही है, राम दा वेट कर रही है, ठीक है। गाइस ये सेंटेंस है मेरा, पगली इत्थे खड़ी खड़ी थक गई, ठीक है, नहीं आया। तो यह दोस्तों इदां दे सेंटेंस होंदे ने जो तुहानूं 10th पेपर च जरूर देखण नूं मिलणगे। आई होप तुहानूं सारे मैं बेसिक चीज़ां सिखाईआं। इहदियां नाल एक्सरसाइज भी तुहानूं असीं PDF राहीं अवेलेबल करवावांगे, पर जो बेसिक तरीके हैं, बेसिक मैथड्स हैं, ये सीखने बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आई होप तुहानूं प्रॉपर मज़ा आ रहा है। तो प्लीज़ मैनूं एक बारी सारे जने दस दो कि हाँ जी सर बिल्कुल क्लीयर है। हुण आपां एक्सरसाइज करांगे और एक्सरसाइज तो बाद तुहानूं मैं सिर्फ 5 रूल अते रेगूलेशन होर दसांगा। फटाफट आपां वधदे हां अज दी एक्सरसाइज वल, ठीक है।
उस तो पहला आप स्पैसीफिक रूल बारे भी डिस्कस करना है कि अगर सानू सपोज ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ WH ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰ ਯੂ ਹੈਪੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਮੀ, ਵਿਲ ਯੂ ਅਕੰਪਨੀ ਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ WH ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਟ, ਵੇਅਰ, ਵਿਚ, ਹੂਜ਼, ਹਾਊ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਐਗਜ਼ੀਲਰੀ ਵਰਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਆਨਸਰ ਯੈਸ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦੇ ਥਾਂ ਦੈਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਫ ਜਾਂ ਵੇਦਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸਰਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ। ਚਲਿਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ आवश्यक है। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀ said to me, ਕੋਮਾ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਾ, कि are you going to college, are you going to college, ये इंटरोगेटिव है, ठीक है। मेरा जो टॉपिक है ये टॉपिक मैं चेंज कर चुकिया वा, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹ ਮੈਂ ਜਨਰਲੀ ਕਹਾਂਗਾ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਜਿੰਨਾ ਚ ਕਿ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਯੈਸ ਨੋ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੇਂਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੂਲ। ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ, दैट ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਫ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇਦਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਵੇਦਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਡਨ। ਰੂਲ ਨੰਬਰ ਤੀਜਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਡ ਵਰਬ ਸੇਜ਼, रूल नंबर 3 ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਜ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸੈਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਸਕ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਜ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਸਕਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸੈਡ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਥਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਸਕਡ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਆਸਕਡ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ योर प्रोनाउंसिएशन, इट डजंट मैटर कि हाउ टू यू स्पीक, ठीक है। चलिए, परिवर्तन कितना होएगा सेंटेंस का, परिवर्तन होएगा कि सी दी थां आ जाएगा ही आस्क्ड मी, देखो टू हटेगा, सी सेंटेंस विल बी चेंज टू इनटू द, बल्कि सी आएगा, नॉट ए द आएगा, सी, सॉरी फॉर दैट। सी आस्क्ड मी, ठीक है, परिवर्तन होएगा सी आस्क्ड मी, इत्थे हो जाएगा अपने कोले वीदर, ठीक है, वेदर। ਹੁਣ आर यू गोइंग, तो यू ਇਹਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, यू अकॉर्डिंग टू मी चेंज होएगा, मी ਦਾ ਮਤਲਬ आई ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ आई ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਨਾਲ आई ਦੇ ਨਾਲ was ਲੱਗੇਗਾ, ਨॉट ए वर ਲੱਗੇਗਾ। ਬਾਕੀ गोइंग टू कॉलेज विल बी सेम सेंटेंस है। चलिए, एक होर रूल करते हैं ਆਪਾਂ, he said कोमा इन्वर्टेड कोमा am I looking smart, am I looking smart, तो ਇਹਦਾ ਕੀ परिवर्तन होएगा, क्वेश्चन हो रहा ना ही, तुसी इत्थे चेंज करोगे he asked, बिल्कुल क्वेश्चन हो रहा है कि if चेंज हो जाएगा, if am I किदे चेंज होएगा, अकॉर्डिंग टू he was looking smart। तो मतलब जनरली है ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ इंटरोगेटिव नहीं लगेगा, हट जाएगा। रही गल है कि इन्वर्टेड कोमा के थां आपां इफ या वीदर का यूज करांगे। सैड दे रखा है तो उन्होंने चेंज कर देंगे आस्क के अंदर। सैड टू दे रखा तो आस्क टू नहीं करांगे बल्कि आस्ट करांगे। यह जनरली तुसीं रूल याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स के अंदर यही चीज़ां तुहानूं पुछियां जाणगियां, परेशान भी करनगियां, बिल्कुल भी घबराउणा नहीं है। हुण आपां करदे हां मोस्ट इंपॉर्टेंट एक रूल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक रूल है कि राम said to Harry, कोमा इन्वर्टेड कोमा, कि where do you live। अगर सानू इंटरोगेटिव WH फैमिली तो आंदा है, सेंटेंस बिल्कुल सेम रहेगा। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर
राम सेट की जगह की हो जाएगा, आस्ट हो जाएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। टू नहीं लगेगा, हट जाएगा, हैरी हो जाएगा। इत्थे आपां कनैक्शन काहदा कर दांगे, जदों भी WH फैमिली आएगी, सब तो इंपॉर्टेंट सारे जने नोट रखना इस चीज़ नूं, जदों भी WH फैमिली दे विच यस नो पूछा जाएगा, कंजक्शन दैट इफ विदर दा यूज नहीं करांगे, बल्कि सेम ही WH कंजक्शन बन जाएगा, WH कंजक्शन बन जाएगा। इत्थे लिखांगे आपां वेयर, हुण डू है इहदा सब्जैक्ट की है यू, यू पहला चेंज करांगे अकॉर्डिंग टू द किहदे मुताबिक, हैरी दे मुताबिक। तो इत्थे आ जाएगा अपने कोल ही, नॉट राम सैड टू हैरी, राम दे अकॉर्डिंग। और ही इत्थे साडे कोल प्रेजेंट सिंपल है, तो इस नूं आपां चुक के किहदे च चेंज करांगे, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस नंबर पास दे अंदर। तो पास दे अंदर ना कि इत्थे डिड लावांगे, डिड तो नैगेटिव च लगेगा या इंटैरोगेटिव च, बल्कि तो खत्म हो गया, तो ही लगेगा, लीव दी थां की हो जाएगा, लीव्ड हो जाएगा, विल बी करैक्ट चॉइस। तो यह मेरा आंसर बिल्कुल सही होएगा। मैं की समझाया, WH सेंटेंस, WH फैमिली चाहे सानू ओहो, WH का मतलब है जिन्हां तो पहला WH लग्या, इंटैरोगेटिव होंदे ने। यह अपने जदों भी सेंटेंस शुरू होएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, इन्हां दे पहला आपां इफ, दैट और आस का प्रयोग बिल्कुल कंजक्शन, फॉर ए कंजक्शन दैट, इफ एंड वीदर का यूज नहीं करांगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सबनों समझ आया, सबनों समझ आया तो एक बारी प्लीज़ मैंने दस दो कि सर बिल्कुल समझ है। हुण दोस्तों आपां करते हैं क्वेश्चन सीरीज। क्वेश्चन सीरीज बहुत वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है, और यह इसे करके इंपॉर्टेंट रहेगी कि थोड़े चो मैक्सीमम टू मैक्सीमम स्टूडेंट्स नूं किन्ने क्वेश्चंस आ रहे हैं, किन्ने नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जिवें कि तुहानूं पता होएगा कि सेंटेंस दे विच इदां दे अक्सर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, राम आपां मैं तुहानूं एग्जाम्पल देवांगा यार। मोहन सैड टू हर यू हैव ए कंप्लीटेड योर वॉक। यह जिन्ने भी ने यह PS PCL दियां पिछलियां 4 सिफ्टां प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर चो क्वेश्चन पिक किए गए हैं, नोट कर लियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर कर दियो रज के ताकि थोड़े हर फ्रेंड्स नूं पता लग जाए। मोहन का की रहेगा, मोहन रहेगा, सैड टू दे थां ते दे रखा है, मतलब सानू काहदे च दे रखा है कि प्रेजेंट इत्थे परफेक्ट दे विच दे रखा है, तो साडा टेंस है ना सीधा चुक के प्रेजेंट बल्कि पास्ट परफेक्ट च जाएगा। कित्थे जाएगा, पास्ट परफेक्ट जाएगा। और पास्ट परफेक्ट दे विच होएगा हैड प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म आएगी। दसो ये हैड प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म है, वॉज प्लस है, कोई मतलब नहीं है, हैड प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म है, डेफिनेटली है, बट इनफैक्ट ये भी हुण तुसीं बस दो चीज़ां, या तो तुहाडा ऑप्शन ए है या ऑप्शन तुहाडा कोई जिहड़ा मैं दसांगा वो है। तो आ तुसीं चैक कर लो, दो एरर फाइंड कर ले, एरर फाइंड करके हुण दोनों च कंपेयर कर लेने आपां। सी हैड ए कंप्लीटेड हर वर्क एंड सी हैड ए कंप्लीटेड हिज वर्क नहीं आएगा, नॉट की बल्कि इत्थे हर वर्क आएगा। बस यही तुसी परिवर्तन देखना है, परिवर्तन यही देखना है, होर कुछ नहीं है, दिस इज द परिवर्तन, ठीक है। और ये मुताबिक हिज इत्थे आना गलत है। चलिए अगला है, बस यही तुसी नोटिस करना है यार, कम ऑन गाइज, ठीक है। चलिए इत्थे अपने कोले किहड़ा टेंस है, इत्थे प्रेजेंट कंटीन्यूस है, चुक के आपां काहदे च ले जाएंगे, पास्ट कंटीन्यूस च ले जाएंगे। पास्ट कंटीन्यू च वर्ब की होंदी है, वॉज अते वर होंदी है, ठीक है। इज नहीं आएगा, वॉज वर है, बिल्कुल है, वॉज वर है, बिल्कुल है। आई दे नाल वॉज दा यूज करते हैं, ही दे नाल वर दा यूज नहीं होएगा, कटो खत्म करो। हुण आई है, देखो प्रोनाउन भी तुहानूं चेंज करना आना चाहिए है। अगर प्रोनाउन चेंज करना नहीं आया तो तुसीं डेफिनेटली फिर अपने आप दे विच गलत जाओगे। राम सैड टू मी, राम जनरली सेंटेंस नूं की बनावांगे, जनरली सेंटेंस नूं बनावांगे राम टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू जयपुर, ठीक है। हुण देखो टेंस चेंज करना तुहानूं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेंज होएगा। राम सैड टू मी, राम ने मैनू कहा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राधा सैड टू अस, कोमा इन्वर्टेड कोमा, यू विल गेट योर सैलरी फ्रॉम योर ऑफिस टुमारो। चलिए ट्रिक मैं थोड़ा ऑलरेडी दसती सी, तुसी की नोटिस करना है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू की नोटिस करोगे। चलिए 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 गाइज, वेरी गुड। पहली गल तो टुमारो का की बन जाएगा, ये भी पहला देखना पड़ेगा। टुमारो का सानू नैक्सट डे बन जाएगा ना, नैक्सट डे तो सारे गिवन है, नैक्सट डे सानू सारे गिवन है, नैक्सट डे गिवन है, नैक्सट डे गिवन है, नैक्सट डे गिवन है। हुण इत्थे विल दे रखे है, विल का की बन जाएगा, मैं थोड़ा की सिखाया सीगा, पास्ट दे विच विल दा की बन जाएगा, विल दा वुड बन जाएगा। विल नहीं रहेगा, विल नहीं रहेगा, या तो वुड ए है, या फिर इत्थे जो मैं तुहानूं ए वाला सेंटेंस देंगा वो वाला है,
चलिए चेक कर लेने, बिल्कुल वुड है, बिल्कुल वुड है। परिवर्तन डिफरेंस देखो, डिफरेंस देखना बहुत जरूरी है। देखो ये सेंटेंस है मेरा, इतने सब्जेक्ट है वी, इतने यू। चलिए अकॉर्डिंग टू द टेंस अपने को वी वुड गेट योर सैलरी फ्रॉम आवर ऑफिस द नेक्स्ट डे विल बी राइट चॉइस है। फोर्थ नंबर है माया सेड टू हिम यू कैन डू दिस वर्क, यू कैन डू दिस वर्क। चलिए चेक करो जरा की आंसर आएगा। कैन दे रखे है तो कैन का मतलब कैन नहीं रहेगा, वुड नहीं रहेगा, डेफिनेटली कुड होएगा और कुड के नाल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है दिस वर्क दिस वर्क दिस वर्क दिस वर्क दिस वर्क। माया माया माया, ठीक है। और इतने यू दे रखे यू दा ही बनेगा शी बनेगा, यू दा ही बनेगा। तो इतने की चेंज हो जाएगा अपने को सेंटेंस दे विच परिवर्तन देखो की है। माया टोल्ड हिम दैट ही वुड डू दैट वर्क होगा, दिस वर्क कभी नहीं होएगा, दिस दा की बन जाता होंगे दैट बन जाता। एरर आपां फाइंड करना जरूरी है। इफ यू डोंट कीप क्वाइट, ठीक है, आई शैल शॉट यू। चलिए भाई हुण इहदा आंसर की होएगा, जल्दी जल्दी चेक करो और अपना आंसर फाइंड करो। चेक आप करना है कि अपने को इत्थे सेंटेंस के अंदर की दे रखे है, परिवर्तन दे रखे है, टोटली तौर पर परिवर्तन है, टोटल तौर पर परिवर्तन है, की होएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कुछ अदला बदली जरूर है, नहीं सारे स्टूडेंट्स ऑप्शन तो सी कह रहे हैं बट सी का एक्सप्लेनेशन तो दसो ना, तद ही होएगा। चेंज होके तो कभी भी पूछा जा सकता है। चलिए आप देखते हैं परिवर्तन इत्थे की कुछ है। परिवर्तन ये है गाइस, सब तो पहला आपां नूं की कीता, सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करता से। ही सैड टू दे रखे ना, ही सैड टू की जगह पर की हो जाएगा ही सैड ही, बल्कि ही सैड टू हर इन काम वॉइस। बड़ी शांति नाल क्या है कि तुम चुप, तो यदि तू चुप नहीं ना करेगा तब मैं तेन जोर जोर दी कुछ करूँगा, मैं तेन कुटना कुट सुटना है तेन। मतलब ये की दी तेरी वार्निंग। ये भी तुसी याद रखना है कि अगर जनरली सेंटेंस के अंदर कुछ कामपूर्ण किया जाता है, कामली तो नहीं किया जाएगा ना, बल्कि ये तो आएगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं आएगा, बल्कि कामली भी नहीं आएगा, वार्न किया जा रहा है। हुण ही वार्न, उन्हें वार्न किया हर कामली, दैट कनैक्शन लगेगा कि ही वुड। देखो विल दा डेफिनेटली शैल दे रखे ना, शैल दा शुड हो जाना सीगा। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस है आप जनरली ही दे नाल शैल दा यूज नहीं करते, इसदा करके सी ही दे नाल विल दा यूज करांगे तो जनरली आप वुड यूज करांगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा बट थोड़ा जा मुश्किल सीगा, मैं समझ रहा वहाँ। इत्थे डू नॉट है और इत्थे पास्ट है, बल्कि अगर पास्ट की गल करिए तो पास्ट सिंपल चेंज हो जाएगा सो दैट कि इत्थे आप जनरली काहदा यूज करांगे, डिड नॉट दा यूज करांगे। डिड नॉट दा यूज जरूर सीगा, इहदे च यूज नहीं सीगा, बल्कि इहदे विच भी डिड नॉट दा यूज नहीं सीगा, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते सीगे। और इस नूं आपां कामली वाले नूं वैसे ही रॉन्ग करता सी। तो जनरली सेंटेंस की बोलचाल भाषा तो ही आपां फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नैक्सट देखते हैं आप। नैक्सट अपने को सेंटेंस है आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज नॉट वर्किंग हार्ड। देखो तुहाडे माइंड दियां बत्तियां खोलतियां, कोई कोमा इन्वर्टेड कोमा नहीं है, बल्कि इनडायरैक्ट स्पीच दे दिता गया है। इनडायरैक्ट स्पीच दे के हुण तुहानूं पूछा गया डायरैक्ट स्पीच दसो इहदा की बनेगा। पैसिव वॉइस दे के और एक्टिव वॉइस पूछना, जनरली आप एक्टिव वॉइस तो पैसिव वॉइस बनाने। तो मेरे प्यारे मित्रों इहदा आंसर तुसीं फाइंड करना है की हो सकता है, ठीक है। आई टोल्ड हिम, मैनू पता है आई तो आएगा ही आएगा, इत्थों छड्डो बस अगे चुक करो कित्थों की सही होना चाहिए की गलत होना चाहिए। अगर सानू वॉज नॉट वर्किंग दे रखा है तो इस तो पहला वाला टेंस होएगा वो इज आर एम दे विच आएगा, ठीक है भाई, इज आर एम दे विच आएगा। चलिए 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 शाबाश शाबाश शाबाश। इत्थे ही दे रखे है और इहदे मुताबिक अपने कोले यू होना चाहिए या ही दा ही रहना चाहिए। बट मैनू पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स देखो ये तो तुहाडा रॉन्ग होएगा, क्योंकि यू आर नॉट वर्किंग तो बिल्कुल ठीक नहीं है। यू जनरली सेंटेंस है आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड चेंज होया ना, तो देखो टोल्ड दे नाल डेफिनेटली टोल्ड उदों आउंदा है जदों किसी सेंटेंस दे विच सैड टू दिता हुंदा है। सैड टू दिता तद ही आपां टोल्ड करांगे, सैड तो आएगा नहीं, सैड दे नाल टू वैसे नहीं आउंदा और टोल्ड दे नाल भी टू कदे नहीं आउंदा। ये भी याद रखियो, सैड टू आपां दे सकते हैं बट कंडीशन ये हैगी है कि इत्थे इज नॉट वर्किंग मे बी नॉट राइट है, क्योंकि इत्थे अपने कोल सेंटेंस ऑलरेडी ही है जो ही दा ही सेम रहना पॉसीबल ही नहीं है। मतलब प्रोनाउन पॉसीबल ही नहीं है
ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਟੂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਰਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਡ ਟੂ, ਜਨਰਲੀ ਟੋਲਡ ਟੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫਸਟ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਸ਼ਨ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲਿਏ ਕਮ ਔਨ ਗਾਇਜ਼, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਹੀ ਸੈਡ ਟੂ ਹਿਮ ਕੋਮਾ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਾ ਯੂ ਆਰ ਨॉट वर्किंग हार्ड, ही सेड टू हिम आएगा और इत्थे ही ਦੀ ਬਜਾਏ यू ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਤਾਦੇ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ। ਚਲਿਏ 8th क्वेश्चन है, PSPCL एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ सेंटेंस बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए नरेशन करना है। एंड ऑर्डर्ड होया है हिम टू गो टू हिज रूम एंड स्टडी, उसके फादर ने ऑर्डर किया है। हिज फादर सेड टू हिम, हिज फादर शाउटेड, his father said firmly, go and study in your room, ये go right now to your study room, go and study in your room। देखो ये तो सारे ਆਪਾਂ ਨੂੰ wrong है। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ wrong ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ wrong ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। wrong ਕਿਉਂ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਟੂ ਦਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਪੋਰਟਡ ਵਰਬ ਵਾਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟਡ ਸਪੀਚ ਵਰਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟੂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? ਟੂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਨਰਲੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿਜ਼ ਫਾਦਰ ਆਰਡਰਡ ਹਿਮ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਊਟਡ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਊਟ ਹੀ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੈਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਸੈਡ ਦੇ ਫਰਮਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਿਜ਼ ਫਾਦਰ ਸੈਡ, ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋ ਟੂ योर रूम एंड स्टडी, अपने रूम च जाओ और पढ़ो। काका इत्थे बैठे की करते हो? चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है। चलिए क्विकली शाबाश। हुण देखो ये सेंटेंस भी थोड़ा चेंज करता उन्हें, फाई सैड बाबर, ठीक है। तो यह देखो कि सेंटेंस दे विच की एरर आएगा, ठीक है। कर्स नहीं आएगा बल्कि एड्रेसिंग सोल्जर नहीं आएगा, एंड एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दोनों इकट्ठे नहीं आउणगे। तो मतलब इस सेंटेंस का सही स्ट्रक्चर की बनना सीगा कि बाबर कर्स्ड एंड एक्सक्लेम्ड दैट ए सोल्जर शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, ठीक है। सोल्जर है, शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ फाइटिंग। देखो जनरली बोलचाल की भाषा के अंदर सेंटेंस इहो ਜਿਹੇ यूज आते हैं। बेहतर ये होएगा कि स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम च पूछा गया, वैसे PSPCL च नहीं बल्कि SSC एग्जाम का क्वेश्चन इन्ना टफ वैसे तुहानू आएगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। ही सैड टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डिड इट शेक यू अप एज मच एज इट द शुक मी। चलिए कम ऑन, गुड आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये देखो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, की पूछा जा रहा है कि ये डेफिनेटली मैं हुणी थोनू दसिया यार 5-7 मिनट पहला दसिया थोनू आंसर की होना चाहिए। आंसर तुहानू पता है भी ऑप्शन वाला डी है, पर डी की होएगा ये दसो ना। डी तो सबनों पता है, डी ऑप्शन दे रहे हो तुसी, ठीक है। कहते जी सर आस्ट आएगा, ठीक है, मानते हैं, एग्री। चलिए डिड तो पहला कहते इफ ला दो, बिल्कुल सही। इफ तो सारे च लग गया, इट भी लग जाएगा, ठीक है। अगर साढ़े को डिड है तो मतलब ये सेंटेंस दे विच सानू ये चीज़ अच्छे तरीके नाल पता है कि पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल हमेशा पास्ट परफेक्ट चेंज होंदा है, इस करके पास्ट परफेक्ट कहते चेंज होएगा। चलिए ये भी तुहाडे नाल सहमति कर लैने हैं। तो इत्थे ए वाला तो होएगा नहीं, इट शुकता होएगा नहीं, हैड शकन बिल्कुल हो सकता है, बट कुछ ना कुछ ये गड़बड़ जरूर होएगी। एज इट, हुण देखो इत्थे हर है, इत्थे हिम नहीं आएगा। अगर यह इत्थे है कि ही सैड टू हर, तो मेरे प्यारे दोस्तों हिम का यूज नहीं होएगा। देखो आप दो एरर कित्थों कढ़े है, डिड इट शेक, मैं सहमत हाँ। प्रेजेंट सिंपल की गल हो रही है, प्रेजेंट सिंपल दे विच मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना है कि प्रेजेंट बल्कि माफ़ करना पास्ट सिंपल है, पास्ट परफेक्ट च जाएगा। पास्ट परफेक्ट के अंदर आप यूज करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इत्थे नहीं है, तो अपने को बी वैसे रॉन्ग हो गया, सी दे विच नहीं है, सी वैसे रॉन्ग हो गया, डी दे विच हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बट जनरली सेंटेंस का ऑब्जेक्ट इत्थे चेंज आप करांगे तो इत्थे मी के मुताबिक हिम नहीं आएगा, क्योंकि इत्थे ही सैड हर, सो दैट इधर डेफिनेटली नहीं आएगा, तो ए वाला जनरली रॉन्ग हो गया। चलिए
फोर्थ आप चेक कर लेने कि इस सेंटेंस दे विच अगर आप एरर देखांगे तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ चेंजेस मिलणगे सो दैट कि हर अप एज मच कंडीशन इज गिवन देयर कि ही आस्क्ड हर if it had a shaken her up as much as it had shaken him तो मतलब कि कंडीशन सेंटेंस दी की है डबल कंडीशन ते क्वेश्चन पूछा जा रहा है देन इट विल आल्सो चेंज इनटू द पास्ट परफेक्ट क्लियर। चलिए अगला है द टीचर सेड टू राम comma inverted comma would you like to go on a trip to Kashmir and Ram said yes। चलिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है यार अगर तुसी इन्हां दी आंसर कर गए ना तो तुहानू PS PCL च कोई भी तुहाडे मार्क्स कट्टण वाला नहीं है। हुण डी वाले दा वेरिएशन तुसी चेक करोगे खुद है वुड दा वुड रहेगा बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं वुड आएगा सर वुड आएगा ठीक है। इफ आएगा इफ तो सारे च दिता है कोई दिक्कत नहीं है। होर वेरिएशन दसो कम ऑन कहंदे जी गो चेंज हो जाएगा गो तो सारे च सेम दिता है। वुड हैव लाइक्ड बिल्कुल नहीं आएगा ठीक है ये वाला। चलिए मैं ऑप्शन तुहानू दिखाना है चेंज हो जाएगा तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा। द टीचर आस्क्ड सब तो पहला तो आएगा टीचर आस्क्ड राम हटेगा मैं तुहानू पूरा सेंटेंस बना के दिखाना वा। द टीचर आस्क्ड टू नहीं आएगा सेड टू है तो आस्क्ड राम हो जाएगा ठीक है। इफ नाल कनैक्शन होना है क्वेश्चन इंटरोगेटिव हो रहा हुण यू अकॉर्डिंग टू चेंज होगा। चलिए ही दे अकॉर्डिंग चेंज होया ही आया वुड लाइक टू गो ठीक है ऑन ए ट्रिप टू कश्मीर एंड राम देखो इन्हों फिर चेंज इथों करना है तो हमेशा याद रखना कि एंड नाल कनैक्ट किया जाता है। राम सेड यस नहीं बल्कि राम रिप्लाइड इन द एफर्मेटिव ठीक है। तो ये बस छोटा जा याद रख लेना और ज़्यादा कुछ भी चेंज करने की लोड़ नहीं है। राम रिप्लाइड सारे ही है बल्कि यह स्ट्रक्चर थोड़ा जा वैल मैं कह सकता अच्छा होएगा कि तुम इन्हों अच्छे तरीके ना समझ जाओगे सो इट वुड गुड। चलिए नैक्सट दे रखे कि यू आर वन ऑफ द मैं कह सकता कि पिंकरटॉन्स मैन एंड आई प्रज्यूम डैश 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 या मैं कह सकता कि कोमा इन्वर्टेड कोमा ही सैड। तो इन्हों के आंसर्स कमेंट बॉक्स होने चाहिए शाबाश बच्चे। तो ऑप्शन नंबर बी है ही सेड दैट ही प्रिज्यूम्ड दैट आई वाज वन ऑफ द पिंकरटॉन्स मैन ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है कि वेज ठीक है ही सेड टू द मैन डू नॉट ट्रबल योर फैमिली एनी मोर इंटेरोगेटिव दे विच चेंज करना है। डायरेक्ट स्पीच है बल्कि इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करना नॉट इंटेरोगेटिव चेंज करना है। ऑप्शन फोर्थ आएगा तो सी सेड टू द मैन की बजाय आ जाएगा सी आस्क्ड द मैन टू गो। मैं थोड़ा वैसे थोड़ा दसिया सीगा कि जो जनरली सेंटेंस बोलचाल की भाषा इदा का अक्सर यूज होंगे तो उन्होंने टू गो अवे लावांगे आप। सो डू नॉट ट्रबल योर फैमिली टू एनी मोर ठीक है। तो ठीक है टू वे एंड डू नॉट ट्रबल हिज फैमिली एनी मोर सो वे दी कंडीशन चेंज हो गया क्वेश्चन। चलिए ही आस्क्ड मी हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द मैगजीन क्वेश्चन अच्छे लेवल दे है ना थोड़ी जी हार्ड भी है कुछ कह रही है ठीक है हाँ जी। चलिए अगला दसो जी ये इंटेरोगेटिव है तो आस्ट आएगा इफ आएगा दोनों चो कुछ भी आ जाए दोनों नहीं आएंगे इधर यूज कर दो। यू है वो कहते जी आई के अकॉर्डिंग चेंज होगा चलिए मान लेने बई ठीक है। एंड हैव दे रखा कहते सर जी हैव दे नाल तुसी हैड यूज करो कहते जी डी वाला वैसे ही गलत है सी वाला हैज दे रखा बिल्कुल गलत है कहते जी बी वाला हैड प्लस आई दे थां ते बल्कि आई हैड होना चाहिए सी आई हैड फिनिश होना चाहिए सी। चलिए जो तुसी कहने हो तुहाडीआं गल्लां सिर मत्थे है मैं तुहाडी गल नाल सहमत हो जाना ठीक है। तुहाडी गल नाल बिल्कुल सहमत होना बनेगा। चलिए 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 शाबाश 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 हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। कंडीशन की सीगी कि ही आस्क्ड मी तो आना ही आना सीगा। कनैक्शन इत्थे आपां काहदे नाल यूज करिए वीदर नाल करिए जां इफ नाल करिए। पहला अपने को सबजैक्ट आएगा दैन अपने को हैल्पिंग वर्ब आएगी तो यू कादे अकॉर्डिंग मी मतलब आई चेंज होएगा। हैड दे नाल वर्ब दी थर्ड फॉर्म है रीडिंग हाँ द मैगजीन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा कि वी हैव डन आवर वॉक वेरी गुड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ही सैड द ही सैड ही आएगा क्योंकि ये कोई भी इंटेरोगेटिव क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। सो जनरली क्वेश्चन है तो आप इनू की करांगे कि सैड नो सैड यूज कर देंगे दैट ला देंगे। वी कदे चेंज हो जाएगा ही दे विच बहुत सारे बच्चे कहते सर वी दे च नहीं यूज होएगा
भी चलो अगर तुसी कहने हो तो मान लेने हैं। हैड डन आएगा तो कहते जी इत्थे कहते जी शुड का तो यूज मतलब ही नहीं है, हैव का मतलब ही नहीं, हैड डन आएगा लेकिन इत्थे ही दे रखे है तो कहते जी वी दे रखे तो वी के मुताबिक तो दे आना चाहिए कहते, क्योंकि वी इत्थे थर्ड परसन प्लूरल है, कहते जी दे आना चाहिए, दे आना चाहिए तो आप दे ला देंगे। चलो जी गाइस हो गया ना, ਤੁਹਾਡੀ गल बिल्कुल मैनू मननी पैंदी है ना। ही सैड दैट कि दे हैड डन देयर वर्क, तो हिज नहीं आएगा बल्कि दे लाया तो इत्थे प्रोनाउन भी देयर चेंज होएगा। ठीक है, ये छोटिया छोटिया चीज़ां यार, होर कुछ भी नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तुसीं इन्हां नूं अच्छे तरीके नाल रीड आउट करके वग जिओ, जिन्ने मैं तुहानूं रूल्स दस्से इसनूं प्लीज़ एक दो बारी होर अच्छे तरीके नाल पढ़ लो, इस तो इलावा कोई एक्सरसाइज कर लो, तुहानूं बहुत फायदा होएगा। ही सैड दैट कि ही हैड बीन वेटिंग देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, आपां नूं इंटैरोगेटिव दे रखे है, बल्कि माफ़ करना इनडायरैक्ट दे रखे है, और डायरैक्ट दे विच तुसीं चेंज करना है। तो सेंटेंस दे विच कोई भी इंटैरोगेटिव नहीं पूछा जा रहा, तो जनरली सेंटेंस है कि ही सैड आएगा ही आएगा। उस तो पहले दैट यूज कर रखा, तो आपां नूं कनैक्शन सेंटेंस का बनाना ही पेगा। चलिए 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 शाबाश, इत्थों देखो तो एक अपने कोले हो गया, कोमा इन्वर्टेड कोमा है। ठीक है जी, तो थोड़ा चारे ऑप्शन दे रखे है, चारे ऑप्शन के मुताबिक है, तो अपना थोड़ा जो आंसर बनेगा वो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सारे स्टूडेंट्स ने दसिया फर्स्ट ऑप्शन क्यों राइट है। देखो इत्थे जनरली ही कह रहा है क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट इत्थे नहीं है, छुपिया होया है, तो जो बोल रहे वही छुपिया होया है, तो इत्थे आई होएगा, बल्कि ही तो होएगा नहीं, ही होएगा नहीं। जनरली सेंटेंस है कि हैड बीन है, तो हैड बीन तो पहला हैव बीन या हैज़ बीन होना चाहिए, तो एम तो आएगा नहीं, सो दैट कि हैव आएगा। ठीक है, तो इट विल गुड। चलिए नेक्स्ट है कि प्लीज़ टेक मी टू द ऑफिसर एंड सैड द विजिटर, जो कि एक्सक्यूजस होंगे ने, रिक्वेस्ट वाले होंगे ने। ठीक है, वो भी सेंटेंस थोड़ा पेपर च पूछे जा सकते हैं। 23 तरीक वाले शिफ्ट च पूछा गया ਸੀ बल्लिया, तो इस चीज़ का याद रखना है। प्लीज़ प्लीज़ की जगह भी आप यूज करते हैं द विजिटर रिक्वेस्टड दैम, विजिटड दैम मतलब रिक्वेस्ट की गई है ना, बेनती की गई है जी सानू प्लीज़ सानू ऑफिसर को मिल लैन दे, तो सैड द विजिटर का मतलब बन जाएगा द विजिटर। देखो क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन देखो, द विजिटर, कम ऑन गाइस, द विजिटर रिक्वेस्टड दैम टू, देखो वर्ब तो शुरू हो रहा है, पहला उस तो टू ला देंगे। ठीक है, कंजक्शन बनाना है तो उत्थे दैट, इफ, विदर कुछ भी यूज नहीं करांगे, WH यूज नहीं करांगे, टू फुट लिख दो, बिल्कुल राइट होएगा। ठीक है, टेक मी, मी कादे चेंज होएगा, अकॉर्डिंग टू विजिटर एंड अकॉर्डिंग टू समबडीज, तो इत्थे ही दा बन जाएगा हिम, क्योंकि पजैसिव फॉर्म आप चेंज करांगे तो चेंज होएगा टू द ऑफिसर, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है गाइज, हुण इन्हां दी आंसर्स कमेंट बॉक्स च तुसीं लिखोगे, बल्कि मैं तुहानूं दस भी देवांगा। चलिए चलिए शाबाश, एक्सक्लेम्ड वाले आ गए। 23 तरीक नूं सेम पेपर दे विच क्वेश्चन सीगा, नितिन सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा कि व्हाट ए प्लीजेंट ऑटोस्फीयर दिस प्लेस हैज़, तो यह की रॉन्ग है की राइट है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आएगा। नितिन एक्लेम्ड विद जॉय दैट दैट प्लेस हैड ए प्लेजेंट एटमोसफीयर। तो गाइज अज के सैशन च काफ़ी खूबसूरत कुछ गल्लां बातां कीतियां, मैं मेरा प्रयास किया है कि थोनों टू द पॉइंट एकदम अच्छे तरीके का कंटेंट अवेलेबल करवाया जाए, और सारे रूल्स और जो बेसिक जियां गल्लां होंदियां सारियां थोनों मैं दस दियां। हालांकि जे आप जनरली बोलचाल की भाषा के इनडायरैक्ट और डायरैक्ट स्पीच में रीड करिए तो कम से कम मेरे तीन सैशन होने चाहिए सीगे, तद जाके आप बहुत सारिया चीज़ां होर भी सीख सकते थे। सो प्लीज़ इन्हों के बेस पर प्रैक्टिस करो, मैं उम्मीद करदा कि पेपर च इस तो अलावा कुछ भी बाहर नहीं आएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सैशन च, तब तक ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय, और लाइक और शेयर करना नहीं भूलना, और जरूर अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना है। थैंक यू सो मच।